सांप एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में लोगों को काफी उत्सुकता रही है। सांप सदियों से इंसानों के लिए एक रहस्यमय प्राणी रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लोगों को अभी भी सांप के बारे में सब कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ऐसी है जिनसे आज भी लोग पूरी तरह अनजान हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको सांपों के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आप पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। सांप एक ऐसा प्राणी है जो भूख लगने पर किसी भी प्राणी को निगल सकता है। ये अपने आकार से बहुत बड़े जानवर को भी आसानी से निगल जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि युगों युगों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सांपों ने अपने जबड़े इस तरह विकसित किए हैं कि वे किसी भी तरह से अपने जबड़े का आकार बढ़ा सकते हैं और बड़े जानवरों को खा सकते हैं। इसके अलावा सांप जरूरत पड़ने पर अक्सर छोटे जानवरों और पक्षियों के अंडे खा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांप अक्सर बहुत भूख लगने पर ही अपनी प्रजाति को निगल जाते हैं और किंग कोबरा इन सांपों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा एक ऐसी प्रजाति का सांप है जो हमेशा दूसरे सांपों को खाता है। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, एक किंग कोबरा एक गेमन वाइपर पर हमला कर रहा है। किंग कोबरा लगभग 4.8 मीटर लंबा है। गेमन वाइपर छोटा होने के बावजूद भी लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस असमान लड़ाई में वो किंग कोबरा से हार रहा है। किंग कोबरा उसके सिर पर मार रहा है, उसे घायल करने की कोशिश कर रहा है और एक बार जब गेमन वाइपर निस्तेज हो जाता है तो किंग कोबरा ने उसे निगल लिया। दरअसल सांप एक बहुत ही घातक प्रजाति है और मौका मिलने पर किसी को नहीं जाने देती। अब बात करते हैं किंग स्नेक के बारे में। किंग स्नेक एक गैर विषैला सांप है, किंतु अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसे जानने के लिए आपको ये फुटेज देखना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक किंग स्नेक के पास एक रटल स्नेक है। किंग स्नेक चुपचाप बैठा है, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। देखा जा रहा है कि रटल स्नेक धीरे धीरे किंग स्नेक की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि रटल स्नेक किंग स्नेक के पास आता है, किंग स्नेक उसकी गर्दन पर हमला कर देते हैं। यहाँ की रटल स्नेक को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता और वो जल्दी किंग स्नेक का भोजन भी बन गया। अभी मैं आपको एक दिलचस्प तथ्य बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि सांप गाय, बकरी और भेड़ जैसे कई जानवरों को निगल सकते हैं, लेकिन दिलचस्प जानकारी यह है कि ये सभी जानवर सांप से काफी बड़े हैं, क्योंकि सांप का जबड़ा जरूरत पड़ने पर ज्यादा बड़ा हो जाता है ताकि वे आसानी से उन्हें निगल पाए। और सांप अपने पेट को जितनी जरूरत हो उतना चौड़ा कर सकते हैं। सांप अपने शरीर को चौड़ा कर सकते हैं लेकिन लंबा नहीं, इसलिए अपने से लंबे सांपों को निगलना उसके लिए मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा लगभग 10 से 12 फीट लंबा होता है। वहाँ एक पाइथन 15 से 20 फीट लंबा होता है। लेकिन फिलीपींस के एक गांव में किंग कोबरा की एक लाश मिली, जिसके पेट से ग्रामीणों ने एक विशाल पाइथन को निकाला। अब सवाल यह है कि एक सांप जैसे अपने शरीर को लंबा नहीं कर सकता, वैसे ही पूंछ तक किसी शिकार को निगल नहीं सकता, क्योंकि सांप की पूंछ बहुत मांसल होती है। फिर एक किंग कोबरा ने अपने से बड़े पाइथन को कैसे निगल लिया? क्योंकि एक किंग कोबरा अपने शरीर को चौड़ा कर सकता है, भले ही वो लंबा ना हो, इसलिए वो पाइथन को निगलने के बाद अपने शरीर को अपने आप में एडजस्ट कर सकता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जब सांप बहुत भूखा होता है तो कभी कभी ये खुद को ही खाने की कोशिश करता है। सांप अपनी पूंछ को दूसरे सांप के साथ भ्रमित करके फिर उसने अपनी पूंछ को खाने की कोशिश करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जानवरों की दुनिया कितनी अजीब है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक नर किंग कोबरा एक मादा किंग कोबरा के साथ संभोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उस समय मादा किंग कोबरा गर्भवती थी। नर किंग कोबरा मादा किंग कोबरा के पास जाते ही इस बात को समझ जाते हैं। परिणाम स्वरूप नर किंग कोबरा मादा किंग कोबरा के ऊपर आक्रमण कर देता है। मादा किंग कोबरा अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो हार जाती है। नर किंग कोबरा मादा किंग कोबरा और उसके बच्चे को मार देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नर सांप मादा सांप को अचानक से नहीं मारता। नर सांप ज्यादातर आपस में लड़ते हैं, क्योंकि अगर वो नर सांप दूसरे नर सांप को हरा देता है तो उसे प्रजनन के लिए अच्छा साथी मिलेगा। हालांकि कई वैज्ञानिक सोचते हैं ये बात मादा सांपों पर भी लागू होती है, लेकिन इस बात की कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। अब आप फ्लोरिडा में वायरल हुए इस वीडियो को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सांप दूसरे सांप को निगल रहा है। कुछ देर बाद इधर 2 और सांप आ जाते हैं, लेकिन वे बिना कुछ किए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ये देखने को मिलता है कि निगले हुए सांप को वो अपने मुंह से निकाल देता है।
आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ देर सांप के पेट में रहने के बाद वो सांप जिंदा था और जैसे ही अपने आप बाहर निकला वो दूसरे सांप के पेट से शिकार लेकर निकला। अब सवाल ये है कि सांप कभी कभी अपने पेट से खाना क्यों निकाल देता है। इसके पीछे दो व्याख्याएं हैं। कभी कभी सांप इतना खा जाता है कि उसके पेट में खाना रखने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लालच में खा जाता है। फिर इसका पेट भारी हो जाता है और फिर भोजन बिल्कुल भी सहन नहीं होता, वो पेट से खाना निकालने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक सांप ने अपने पेट से कितने अंडे दिए और वहां से भाग गया। और दूसरी बात, सांप अपना कोई भी खाना निगल लेते हैं, लेकिन फिर भी वे उस भोजन को पूरी तरह से पचा नहीं पाते और उन्हें भी इस भोजन को अपने पेट से निकालना ही पड़ता है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, असल में प्रकृति का नियम अद्वितीय है। यहाँ सबको संतुलन बनाए रखना है, इसलिए इस बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। हम केवल प्रकृति की रचना पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।